मेरा वार्ड मेरी समस्या में हम बात करेंगे नगर निगम कोटा उत्तर वार्ड नंबर 5 सब्जी मंडी क्षेत्र की, जहां पर बने शौचालय में सफाई नहीं होने से लोगों को काफी असुविधा होती है। सब्जी मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष पवन दुआ व स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि शौचालय के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं पास में खुला हुआ नाला दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। लोगों का कहना है कि शौचालय के पास ही सब्जी मंडी लगी हुई है, मच्छर और मक्खियां सब्जियों पर बैठकर बीमारी फैलने का कारण बन रही है। सब्जी मंडी गोल चौराहा के नजदीक ही बने शौचालय में तो इतनी बदबू आती है कि स्थानीय दुकानदारों को उसे ढकना पड़ता है और वहीं पर सफाई कर्मचारी का नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन सफाई करने के लिए कोई नहीं पहुंचता। दुकानदारों का कहना है कि पूरे हाड़ौती के लोग यहां पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। महिलाओं का शौचालय नहीं होने से उन्हें काफी असुविधा होती है। दुकान पर खरीदारी करने आने वाले ग्राहक भी बदबू के कारण वहां खड़े नहीं रह सकते। बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से बदबू सड़क मारते हैं। व्यापारी लोग यहाँ पर जा नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर व्यापार आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको इतनी परेशानियां होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। व्यापार पास वाली दुकान वालों को इतनी बदबू सड़ती है, अपन दिन भर रुमाल बांध के काम करना पड़ता है। और यहाँ पर न तो इसकी व्यवस्था है पानी पीने के लिए, और भी महिला के लिए शौचालय की बहुत आवश्यकता है। नहीं, सब्जी मंडी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो आमजन की और व्यापारों की दोनों की समस्या है। अब ये नाला पूरा खुला हुआ है, पास में सब्जी मंडी है, यहाँ से मक्खी मच्छर सारे सब्जियों पे बैठते हैं और आमजन ही सब्जी को लेके जाता है, तो बीमारियों का घर एक तरह से है ही सही। प्लस दूसरी सुविधा की जन सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए, जो नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो कर नहीं रही है। अब आम आदमी आता है, चाहे महिलाएं आती है, उनको अगर यहाँ सुविधा भी नहीं मिलेगी, प्लस जो ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के अंदर जो सारी सब्जियां हैं उसके ऊपर जितनी भी मक्खियां बैठेंगी तो वो एक तरह से रोग का कारण बनेगी। तो ये प्रशासन को चाहिए कि इसको नाले खुले हुए नाले को बंद करवाए और जो जन सुविधा का जो व्यवस्था है इसको अच्छी तरह से करवाए। पूरे समाज से यहाँ लोग आते हैं खरीदारी, पूरे आसपास के व्यापारी, आसपास के जितने भी एरिया के लोग हैं सब्जी मंडी लेने यहीं आते हैं और सुबह से शाम यहाँ भीड़ लगी रहती है। उसके बावजूद इतनी भीड़ वाली जगह पर भी अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर प्रशासन कहाँ व्यवस्था करेगा? ये तो प्रशासन को खुद को सोचना चाहिए। और आज हमको बार बार ये कहना पड़ रहा है, हमारे अध्यक्ष साहब पहले भी 3-4 बार इस बारे में कह चुके हैं, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम आपसे ही, आपके माध्यम से नगर निगम से या प्रशासन जो भी इसकी अथॉरिटी है उससे ये कहना चाहेंगे कि इस काम को कराया जाए और ये आम जन के लिए और व्यापारों के लिए सुविधा का विषय बन जाए। यहाँ का टॉयलेट काफी समय से, कई साल हो गए, कह के परेशान हो गए हैं, कोई सुनवाई होती नहीं है और गंदगी का मारे इतनी बदबू आती है जो पूछो मत। काफी दूर तक बहुत दुर्गंध आती है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें। क्या करना चाहिए निगम को? निगम को कार्रवाई करनी चाहिए ना, जहाँ बिल्कुल खस्ता हालत है वहाँ तो ध्यान देवे ना। खुला हुआ है तो क्या खतरा बना रहता है गिरने का? हाँ बिल्कुल, बारिश के समय में तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है और फिसलन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और कचरे के मारे बहुत ज्यादा काम भी खराब हो जाता है। साफ सफाई होती नहीं है, कचरा उठता नहीं है, निगम प्रशासन उठाते नहीं कचरा बिल्कुल ही। इस बात की बहुत ज्यादा, ये दुकानदार जाने कैसे बैठे होते हैं बदबू के मारे, और पब्लिक को बहुत दूर तक बदबू आती रहती है। यहाँ बहुत खस्ता हालत है, यहाँ पे बाथरूम करने मजबूरी में आना पड़ता है। इतनी गंदगी है कि आदमी अगर 5-7 मिनट रेगुलर खड़ा रह जाए तो बेहोशी की हालत में यहाँ से निकले हो, तो मुंह पे कपड़ा बांध के यहाँ आना पड़ता है और कभी भी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। बहुत बार कोशिश करी इसको सही कराने के लिए, बहुत बार एप्लीकेशन दी, मगर निगम की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो इसको रिपेयर कराया जाए। आपके सामने हालत इतनी खस्ता है कि न महिला के लिए कोई सुविधा है। अब महिला बेचारी आती है तो उसको शर्म से इधर उधर जगह देखनी पड़ती है। अगर ये ठीक हो जाए, मेरी यही मांग है नगर निगम प्रशासन से, ठीक हो जाए तो आमजन की सुविधा होगी, बढ़िया कार्य हो जाए। नाला भी खुला हुआ है, पूरी मक्खी अंदर सब्जियों से जा रहे हैं। नाला ये ढकान करते नहीं है। अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ फिसलन बनी रहती है रेगुलर नाले की वजह से, तो इसमें लोग गिरते हैं, कई बार गिर गए, उठाया भी है उनको। तो प्रशासन को, निगम प्रशासन को ये सोचना चाहिए, जहाँ पे काम करवाना है वहाँ तो ध्यान देती नहीं है, जहाँ कंप्लीट पोजीशन हो तो उसको तोड़ा के बनाते हैं, जो जहाँ पे लगना है काम वहाँ तो काम करते नहीं है लोग। कितने बाथरूम लगे हुए हैं?
यहाँ पे कम से कम भी 5 बाथरूम है, मगर पांचों की हालत ही खस्ता है बहुत ज्यादा। चौराहे पे भी बाथरूम है जिसकी भी ऐसी स्थिति है कि आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। ये वार्ड संख्या 5 है। यहाँ की व्यवस्था, इसकी पेशाब की बहुत बिगड़ी हुई है। यहाँ सफाई नहीं होती है और बहुत मुन्नत करने के बाद 8 दिन में एक बार आता है कर्मचारी, साफ करके जाता है। बहुत गंदी वाला रहता है, लोग लेटरिन करके चले जाते हैं। ये यहाँ पे जो गरीब लोग हैं ना, सुबह सुबह लेटरिन करके चले जाते हैं। यहाँ पे सड़ता रहता है, दिन भर परेशान है सब दुकानदार। और पानी की व्यवस्था तो पहले बहुत खराब थी, लेकिन अभी थोड़ी सही हुई है। रेवेन्यू की बात करें, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से मिलता है। रेवेन्यू तो यहाँ से पूरा कोटा का हाड़ होती है। मतलब रेवेन्यू सबसे बड़ा मार्केट है कोटा का, पूरा। उसके बाद भी ये स्थिति है यहाँ पे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ वाले, सबसे ज्यादा कम से कम 50,000 आदमी डेली यहाँ पे आता है माल खरीदने। प्रशासन को कितनी बार चेताया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारी मांग को ध्यान में रखते हुए किसकी कार्रवाई करी।